हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं मनु सर। आज क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने जो पिछली वीडियो थी यानी पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन, पिछले लेक्चर में हमने पाई चार्ट था या सर्कल ग्राफ था, उसको हमने उसकी थ्योरी थी उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसके बाद जो इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन आता है कि एडजॉइनिंग पाई चार्ट, यानी आपको एक पाई चार्ट दिया गया है। हमें जो पाई चार्ट दिया गया है, पाई चार्ट मतलब इसको आप क्या बोलते हो, सर्कल ग्राफ बोलते हो, है ना। ये सर्कल ग्राफ बोल सकते हैं, आप इसको पाई चार्ट बोल सकते हो या पाई ग्राफ बोल सकते हो, और पाई सर्कल ग्राफ कुछ भी दे सकते हो। नाम में कोई मतलब नाम तो दोनों ही है, कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। गिव्स द एक्सपेंडिचर इन द, आपको ये जो चार्ट दिया गया है, यानी कि जो आपको ये चार्ट दिया गया है, वो चार्ट कैसे दिया गया है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर माने होता है खर्च, किसका दिया गया है, खर्च का। आपको जो चार्ट दिया गया है वो खर्च का दिया गया है, जिसमें परसेंटेज में आपका खर्च बताया गया है ऑन अ वेरियस आइटम एंड सेविंग फ्रॉम अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। यानी कि आपको जो प्रत्येक आइटम है, यानी प्रत्येक जो भी चीज़ों पर उसने खर्च किए हैं, अपना खर्चा किया है, किस किस पे कितना खर्चा किया है, वो सब आपको परसेंटेज में दिया हुआ है। और उसकी बचत, और उस महीने के जो महीने में पूरी बचत की है उसने, वो भी दी गई है, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। आपको एक ये पाई ग्राफ दिया हुआ है, यानी पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। उसमें उसने अपना जो फिक्स हिस्सा है वो अपन को बता दिया है कि भाई इतना हिस्सा, ये सर्कल के अंदर इतना हिस्सा किसका है, यानी ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर देता है 5% वो, ठीक है। एक व्यक्ति है जो, भाई अपन लोग दो ही चीज़ें कर सकते हैं अपनी। जैसे मान लो मेरी सैलरी है 5000, मेरी सैलरी मान लो 5000 है, मान लो 5000 मेरी तनख्वाह है, 5000 तनख्वाह, ठीक है। तो 5000 में से मैं दो ही काम कर सकता हूँ, एक तो खर्चा कर लूँगा और एक बचत, है ना। खर्च और बचत दो ही चीज़ें होती हैं हमारे सैलरी में, यानी जो पैसा आता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, ये तो खर्च होता है, एक बचत होती है। खर्च को बोलते हैं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी कि या तो हमारा खर्च होगा एक्सपेंडिचर, या हमारी सेविंग होगी, सेविंग यानी बचत, ठीक है। ये हमारी जो इनकम होती है, सैलरी बोलो आप, इनकम बोलो या सैलरी, जो बोलना है वो बोल सकते हो। तो जो हमारी इनकम होती है, सैलरी होती है, उसके दो ही चीज़ें होती हैं, हम खर्च करते हैं और बचाते हैं। हम खर्च करते हैं और बचाते हैं, यानी कि हम उसको एक्सपेंडिचर करते हैं, सेविंग करते हैं। आप इसको अपनी ज़िंदगी में देख सकते हो। हम अपनी लाइफ में देखें तो भाई मान लो आपके पिताजी की सैलरी 10,000 है, तो वो महीने में खर्च कर देते हैं, कुछ रुपए बचा लेते हैं। तो दो ही काम होता है हमारी सैलरी का, बचत और खर्च, इसके अलावा तीसरा कुछ होता नहीं है ना। बचत कर लेंगे या खर्च कर लेंगे। तो ऐसे ही एक व्यक्ति का जो उसने अपना खर्च के बारे में बताया है एक सर्कल के द्वारा, मतलब उसके पास कुछ जानकारियां हैं, यानी डाटा है, तो उसने वो डाटा किसके द्वारा बताया है, उसने सर्कल ग्राफ के द्वारा बताया है कि मैं अपना किराया, मान के घर के जो किराया होता है, रेंट पे मैं 10% रेंट पे खर्च कर देता हूँ। जितनी उसकी इनकम होगी, मुझे नहीं पता कितनी इनकम होगी, पर जितनी भी इनकम होगी उसका 10% वो किस पे खर्च कर देता है, घर के किराए में, ठीक है। उसके बाद जितना उसका बाकी, और फिर जितनी इनकम होगी उसका 15% वो अपनी बच्चों की पढ़ाई या लिखाई पे खर्च कर देता है, यानी कि अपने जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जितना भी खर्चा होता है उस पर वो 15% खर्च कर देता है। उसके बाद अपने खाने पीने का सामान है उस पर 25% खर्च कर देता है। उसके बाद अपने कपड़े वगैरह लेने पर 10% खर्च कर देता है। उसके बाद बचा कितना लेता है, 15%, यानी कि जो उसका टोटल इनकम होगी उसमें से 15% बचा भी रहा है, ठीक है। इसके बाद बाकी के जो खर्चे होते होंगे घर के, उस पर आधार, मतलब बाकी के जो खर्चे हैं उस पर वो 20% और खर्च कर देता है। बाकी के जो खर्चे होते हैं उन पर 20% और खर्च कर देता है। और ट्रांसपोर्ट मतलब आने जाने पे, जैसे बस का किराया, ट्रेन का, इन सभी के इस पर कितना खर्चा, 5%। इन सभी को ऐसे उसने अपने खर्चे के बारे में बताया है कि मैं इतना इतना खर्चा कर देता हूँ पूरे एक महीने के अंदर, और मैं कुछ रुपए बचा भी लेता हूँ। बचत उसकी सेविंग है 15%, कितनी है, 15%। और क्लॉथ पे जो खर्चा कितना है वो 10%, फूड पे करता है वो 25%, है ना। अब जैसे हम भी लोग हैं ना, तो जैसे मान लो मेरी इनकम है 5,000 रुपये, है ना, कितनी है, 5,000 रुपये। तो 5,000 में से मैं मान लो 200 रुपये किस पे खर्च कर देता हूँ, आने जाने पे किराए में, ठीक है, यानी रेंट पे, है ना। फिर मैं मान लो 1,000 रुपये अपना किराया देता हूँ जो रूम में रहता हूँ, है ना, रेंट रूम या रूम रेंट, ठीक है, उस पर, ठीक है। फिर मैं अपना बाकी का जो खर्चा है, मान लो 500 रुपये मैं खाने पीने के सामान पे, फूड पे खर्च कर देता हूँ, ठीक है। बाकी का मैं मान लो 200 रुपये बचा भी लेता हूँ महीने के,
ठीक, तो ये सेविंग है मेरी। तो ऐसे ही एक व्यक्ति की यहाँ अपन को अमाउंट में दिया गया है, लेकिन वहाँ किस में दिया गया है, परसेंटेज में। वहाँ अपन को अमाउंट में नहीं दिया गया, बस परसेंटेज में बता दिया है कि जितनी उसकी इनकम होगी। हमें नहीं पता कितनी इनकम है, पर जितनी भी इनकम होगी उसका 10% वो घर के किराए पर खर्च करता है। उसके बाद एजुकेशन पे वो 15% खत्म करता है, मतलब अपनी बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे। वो ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। बाकी की इनमें कुछ कमी भी कर सकते हो। देखो इनमें किस किस में कमी कर सकते हो आप, यदि आप बचाना चाहो एक तो किस पे कर सकते हो, हाउस रेंट में तो कर नहीं सकते, वो तो देना ही पड़ेगा आपको। एजुकेशन पे तो करना ही करना है, कंपलसरी है। फूड पर उसमें भी नहीं कर सकते, खाना तो खाना ही पड़ेगा। कपड़ों पर तो कपड़े थोड़े अपन कम ब्रांड के पहन कर, थोड़े हल्के ब्रांड के पहने तो इस पर कुछ कटौती कर सकते हैं 1-2% की। सेविंग है तो बचत तो ज़रूरी है, पर बचत में कटौती कर सकते, बचत तो ज़रूरी है, बचत तो ज़रूरी है। इसके बाद अदर्स जो सामान है जैसे हमारा घूमना फिरना, उनमें अपन कटौती कर सकते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति के खर्चे पूरे महीने का एक पूरा उसने चार्ट बना के दे दिया है कि हम ऐसा ऐसा कितना खर्च कर देते हैं। अब उसके बाद उसने क्वेश्चन कुछ पूछे हैं अपन से। क्या पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑन विच द आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। ऐसा कौन सा आइटम है जिस पे उसने सबसे ज़्यादा खर्च किया है। ऐसा कौन सा आइटम है, यानी ऐसा कौन सा काम है जिस पे उसने सबसे ज़्यादा खर्च किया है। तो भाई देखो सबसे ज़्यादा खर्च किस पे किया उसने, भाई देखो ये 10%, 5%, 20%, 15% और 10% और 15%। सबसे ज़्यादा फूड पे किया है, कितना, 25%। कितना किया, 25%। तो इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले का आंसर हो जाएगा द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑन फूड आइटम पर सबसे ज़्यादा उसने खर्च किया है। कितना किया है, 25%। ठीक है, ये पहले का हमारा आंसर हो गया, पहले क्वेश्चन का। उसने ये पूछा था हमसे कि ये बताओ आपकी सबसे ज़्यादा उसने कौन से चीज़ पे खर्च किया है, कौन से आइटम पे सबसे ज़्यादा खर्च रुपए किए हैं। तो सबसे ज़्यादा खर्चा किया है उसने खाने पीने के सामान पर, यानी कि खाना पाना, जो खाना पीना अच्छा खाता हुआ स्टैंडर्ड का है ना होटल वगैरह में, तो सबसे ज़्यादा उसने 25% खर्चा किया है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं एक्सपेंडिचर हमारा होता है खर्चा। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। यानी कि जो एक्सपेंडिचर में खर्चा है, ऑन मतलब पर, विच आइटम इज इक्वल टू द सेविंग ऑफ द फैमिली। मतलब आपको ये बताना है कि उसका जो खर्चा है, ऐसा कौन सा आइटम है जो उसका बचत और खर्चे के बराबर है। मतलब ऐसी कितनी परसेंट है, यानी कौन ऐसा आइटम है जो उसके सेविंग के बराबर है। यानी ऐसा कौन सा है जिस पर वो जितनी सेविंग भी, जितनी बचत करता है उतना ही उस पर खर्चा कर देता है। देखो तो सेविंग हमारी कितनी है, 15%। सेविंग कितनी है हमारी, 15%। तो वही 15% और किस पर खर्च करता है, देखो 15% और करता है एजुकेशन पे। तो ऐसा कौन सा है जो उसकी बचत के बराबर है, बचत के बराबर है उसका कौन सा आइटम है, हमारा एजुकेशन ऑफ 4 चिल्ड्रन, यानी बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे वो खर्च कर देता है। जितना अपना बचत करता है महीने का, उतना ही वो अपने बच्चों की जो पढ़ने लिखने का जितना भी खर्चा आता है उस पर कर देता है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा हमारा एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन कितना करता है, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन यानी बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर देता है, वो भी कितना, 15%। ठीक है, प्रतिशत। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का, एक्सपेंडिचर आइटम इज इक्वल टू द सेविंग ऑफ सेविंग्स ऑफ द फैमिली। यानी जो फैमिली की बचत है उस पर कुल जितनी उसकी जो बचत है, यानी कि उसकी जो सेविंग्स है, यानी कितनी सेविंग है उसकी, 15%। तो उसने ये पूछा था हमसे कि कितनी, ये बताओ आप कि जितनी उसकी बचत है, जितनी बचत कर रहा है उतना ही वो खर्चा किस चीज़ पर कर रहा है। तो भाई बचत 15% कर रहा था, 15% ही वो एजुकेशन पर खर्चा कर रहा था। तो हमारा ये दूसरे का आंसर हो गया। ठीक है, पहले दोबारा सुनो। पहले में उसने ये पूछा था हमसे कि ये बताओ सबसे ज़्यादा वो किस पर खर्चा कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा कर रहा है फूड पर। सबसे ज़्यादा खर्चा किस पर कर रहा था, फूड पर। फिर दूसरा उसने पूछा है कि एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द सेविंग ऑफ द फैमिली। ऐसा कौन सा खर्चा है जो उसकी बचत के बराबर हो रहा है।
ऐसा कौन सा खर्चा है जो उसकी बचत के बराबर हो रहा है, यानी जितनी वो बचत करता है उतना ही खर्च करता है। ऐसे मान लो मैं 200 रुपये बचत कर रहा हूँ महीने के, ठीक है, मंथ के सेविंग है मेरी ये, तो इतना ही मैं खर्च कर रहा हूँ किस पर, 200 रुपये ही मैं और खर्च कर रहा हूँ। खर्च किस पर कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ मान लो खाने पर, ठीक है, खाने पर। तो ये मेरे बराबर जितना मेरा खर्चा है, तो फूड बराबर सेविंग, जितना मैं सेविंग कर रहा हूँ उतना ही मैं खाने पर खर्चा कर रहा हूँ। ये मेरा है, अपना हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही उसने पूछा था ऐसा कौन सा आइटम है जिसमें जितना वो खर्चा करता है उतना ही उसकी बचत होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा तीसरा है, इफ़ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000, यदि उसके परिवार की कुल बचत, यानी वो पूरा जो महीने का भर का जितनी बचत कर लेता है वो 3000 रुपये है, वो कुल बचत पूरे महीने की 3000 रुपये कर रहा है, तो बताओ उसका मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ, कपड़ों पर कितना खर्चा हो जाएगा। क्या आप समझे? देखो उसकी जो मंथली सेविंग है वो है 10%, सॉरी 3000 रुपये है ना, 3000 रुपये। इसकी जो बचत है महीने की वो कितनी है, 3000 रुपये। कितनी है? 3000 रुपये। यानी उसकी जो मंथली, यानी कि जो फैमिली सेविंग है, एक महीने की जो सेविंग है वो कितनी है, 3000 रुपये। जो मंथली सेविंग है कितनी, 3000 रुपये, ठीक है। कितनी है, 3000 रुपये। तो वो ये पूछ रहा है बताओ तो मंथली जो एक्सपेंडिचर, महीने का खर्च है वो कपड़ों पर कितना हो जाएगा। अब इसमें हमें अमाउंट बताना है, क्या मतलब कितने रुपए खर्च कर रहा है। जब उसने ये बता दिया कि हमें महीने के 3000 रुपये बचा लेता हूँ, तो बताओ 10% के हिसाब से यानी क्लॉथ पर मैं कितना खर्चा कर देता होगा, यानी 10% के हिसाब से, ठीक है। तो देखो, तो अपन को ये पता है, तीसरा वाला क्या पता है, देखो हमें ये पता है कि जो सेविंग है, सेविंग परसेंटेज बराबर 3000 दिया है, और सेविंग परसेंटेज हमारी कितनी है, 15, यानी 15% हमारे 15% बराबर हमें कितना दिया है, 15% बराबर दिया है हमें 3000 रुपये। कि भाई 15% सेविंग थी और जितना 15% सेविंग निकाला होगा तो कितना मिल गया उसको, 3000 रुपये। उसने पहले ही बोला था कि जो सेविंग है वो 15% है उसकी, और सेविंग बराबर 3000 उसने दे दिया है कि सेविंग है वो 3000 के बराबर है, क्योंकि 15% निकाला होगा उसने पूरी इनकम का। भाई मान लो मेरी इनकम है 30,000 रुपये, ठीक है, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये मेरी इनकम है। तो 30,000 रुपये में मैं यदि 15% निकाल दूंगा तो मेरी इनकम आ जाएगी, सॉरी वो आ जाएगा सेविंग। मान लो 15% की मैं सेविंग कर रहा हूँ ऐसे, तो 15% निकालूंगा, 2 से 2 कट गए, 0 0 15 45, यानी 4500 रुपये बचा रहा हूँ इसका मतलब। तो ऐसे ही उसने बोला था कि सेविंग 15% बराबर 3000। तो भाई उसकी सेविंग है वो कितनी है, 3000 रुपये। तो उसका आप क्लॉथ पर उसका खर्चा कितना आ रहा है, क्लॉथ पर खर्चा आ रहा है उसका 10%। देखो ऑन क्लॉथ एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ पर कितना खर्चा कर रहा है, 10% का, ठीक है। तो क्लॉथ एक्सपेंडिचर बराबर कितना हो जाएगा, है ना। तो क्लॉथ एक्सपेंडिचर, क्लॉथ पर जो एक्सपेंडिचर है वो कितना कर रहा है, क्लॉथ एक्सपेंडिचर बराबर हो जाएगा हमारा कितना कर रहा है, 10%, ठीक है। देखो जब हमारा 15% बराबर है 3000, तो हमें 10% निकालना है। भाई हमें नहीं पता पर x होगा, ठीक है, मान लो x होगा, तो 15, तो 10% क्या बताएगा, 10% बराबर हो जाएगा हमारा, 10% बराबर हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई 10 बटे में 15% से ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ठीक है। 15 2 या 13, 200, तो 200 मल्टीप्लाई 10 बच गया हमारा 2000 आंसर। देखो तो हमारा 15 2 या 13 और 2 से मल्टीप्लाई 10, तो 2000 रुपये उसका क्या होगा, कपड़ों पे खर्च करता होगा। तो ये आंसर हो गया 2000, है ना। तो उसने बोला था बताओ कि कितना खर्चा करता है क्लॉथ पे, तो क्लॉथ पे करता है 2000 रुपये। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब देखो हमने सबसे पहले क्या किया, उसने ये पूछा था हमसे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किस पे करता है, वो हमने बोल दिया खर्च करता है सबसे ज़्यादा खानों पर, खाने पर, ठीक है, होटल वगैरह में जाता होगा। फिर बोला था उसने कि सबसे ज़्यादा आप ये बताओ कि ऐसी कौन सा खर्चा है जो उसकी बचत के बराबर है। तो हमारा जो खर्चा है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन वो उसके बराबर है सेविंग के। तो मैंने वो लिख दिया कि एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन 15% एक्सपेंडिचर एज आइटम इज इक्वल टू द सेविंग ऑफ द फैमिली, जितनी फैमिली की सेविंग है उसके बराबर उस पर खर्चा करता है। फिर पूछा था इफ़ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली 3000, यदि उसकी मंथली की सेविंग 3000 है तो बताओ उसका मंथली का खर्चा कितना होगा। तो मैंने किया सेविंग बराबर 3000 दिया, तो 15% सेविंग थी हमारी, क्लॉथ का एक्सपेंडिचर 10% था, और 15% किसको बता रहा है,
30,000 को तो 10% निकालना था, 10% बराबर एक्स मान लो, तो एक्स हमें निकालना है, मान लो ऐसा 10 पर एक्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ एक्स भी दे सकते हो, एक्स मतलब क्या है अपना खर्चा, वो खर्च कितना करता है, तो एक्स इतना निकला, कितना निकला हमारा एक्स, यानी खर्चा कितना निकला हमारा 2,000 रुपये, ठीक है कपड़ों। तो ये हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन था। अब इसका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, ठीक है।